अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका जो फिजिक्स का यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसके हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है, रिव्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 आ रहा है, वो कह रहा है डिस्क्राइब हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू कन्वेक्स लेंस। आपका पेज नंबर 49 है। पेज नंबर 49 अगर आप लोग ओपन करें बेटा, तो पेज नंबर 49 पे आपके पास है इमेज फॉर्मेशन। आंसर हम बता रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, तो ये वाला हमारे पास टॉपिक आ रहा है, जिसमें फर्स्ट उसने कंडीशंस दी हुई हैं कि कोई लाइन है पैरेलल है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस पॉइंट से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसी तरह कोई लाइन हमारे पास सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से पास कर रही है, तो पास स्ट्रेट थ्रू भी हमारे पास लेंस फाइंड प्रिज्म फाइंड आउट होगी। और इसी तरह जो हमारे पास थर्ड पॉइंट था उसका वो क्या गया, अगर हमारे पास लेंस से रिफ्रैक्शन से पहले अगर वो फोकस पॉइंट से पास कर रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, तो वो किससे पास आउट होगी, प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। हमारे पास पेज नंबर 49 है, जिसमें हमारे पास ये वाला आंसर है सारा। इसके अलावा हमारे पास पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ कैन यू शो द कन्वर्जिंग लेंस एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में आ रहा है मैग्नीफाइंग। वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ कैन यू शो द यूज ऑफ कन्वर्जिंग लेंस एज मैग्नीफाइंग ग्लास। हमारे पास क्या ऐसी कन्वेक्स लेंस हमारे पास जब उसको बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे पास है और फोकस पॉइंट के मिड में रखता है, तो हमारे पास वर्चुअल इमेज देता है और लार्ज में देता है, तो हमारे पास ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है, जिसमें हमारे पास वो आ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप है। और ये पेज नंबर आपका आ रहा है 55। पेज नंबर 55 पे बेटा आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट टॉपिक है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें आपके पास 4-5 लाइंस हैं, वो वाला आपके पास आ रहा है। और यहाँ से आपके पास इसका आ रहा है, अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज द कन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइंग इमेज। यहाँ से लेकर आपके पास लास्ट आ रहा है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.16 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ वाई, व्हाट इज इट्स नेचर। तो हमारे पास वो इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है बेटा, इसमें हमारे पास जो केसेस आ रहे थे कि जब हमने ऑब्जेक्ट को एट द फोकल पॉइंट रखा था, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, फोकल पॉइंट पे, तो उस वक्त आपने देखा था कि हमारे पास जो ये केस नंबर डी आ रहा है हमारे पास। इमेज फॉर्मेशन में केस नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, डी आ रहा है 51 पेज पे। और यहाँ पे हमारे पास नो इमेज बन रहा है, ये वाला केस है हमारा। 12.17 है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड virtual image। आपके पास आ रहा है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। एक आपके पास रियल इमेज आ रहा है बेटा,
और एक आपके पास वर्चुअल इमेज आ रहा है। तो जो रियल, ये आपके पास जो टेबल बना हुआ है, रेज जो हमारे पास है, इसमें रेज हमारे पास क्या हो रही है, रियल इमेज बन रहा है, रेज आर कन्वर्जिंग टू फॉर रियल इमेज। और इसी तरह हमारे पास जो इसका सेकंड पॉइंट है बेटा, रेज अपीयर टू डाइवर्ज। आपने केसेस देखे थे कि जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता था बेटा, तो इस केस में हमारे पास जो रेज होती थी वो हमारे पास डाइवर्ज हो जाती थी। ये रेज हमारे पास क्या, अपीयर टू डाइवर्ज। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल फोकस बनता था और हमारे पास अपीयर हो रही तो डाइवर्जेंस हो रही होती थी एज दी केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, लेकिन हमारे पास वो क्या है, डाइवर्ज हो जाती थी। और हमारे पास जो विजुअल इमेज बनता था इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस बनता था। और इन दी फॉर्म ऑफ हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है, इस केस में हमारे पास क्या है कि रेज हमारे पास बिहाइंड द लेंस हमारे पास रेज क्या करती थी, रेज आर कन्वर्जिंग टू फॉर्म रियल इमेज। हमारे पास रेज क्या करती थी, कन्वर्ज होती थी और रियल इमेज बनाती थी। लेकिन इनकी हमारे पास वर्चुअल इमेज जो था, वर्चुअल इमेज में बेटा हमारे पास क्या था कि रेज अपीयर टू डाइवर्ज। हमारे पास रेज क्या हो रही होती थी, डाइवर्ज। इसमें हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रहा है और इसमें हमारे पास रियल इमेज बन रहा है। इसमें हमारे पास क्या, रियल इमेज जब बनता था तो आपने देखा था कि हमारे पास वो ऑपोजिट बनता था। ये हमारे पास अगर इमेज इरेक्ट है तो हमारे पास जो इमेज बन रहा था वो इन्वर्ट बन रहा होता था। हमारे पास इन्वर्ट इमेज ये दे रहा होता था और यहाँ पे जो विजुअल इमेज बन रहा होता था वो क्या होता था, इरेक्ट होता था। इसमें हमारे पास जो इमेज बन रहा होता था, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज हमारे पास भी इरेक्ट ही बन रहा होता था, सिंपल विजुअल इमेज शो कर रहा होता था। और ये हमारे पास इसकी मैग्नीफाइंग है, हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन हमारे पास पावर नेगेटिव है और इसकी मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास पॉजिटिव है। 12.18 है बेटा हमारे पास। हमारे पास आ रहा है। 12.18 में हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस टू फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस जो था, वर्चुअल इमेज कब था, जब हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस था, हमारे पास वो रेज ऑफ लाइट हमारे पास यहाँ पर जो इमेज पड़ा था बेटा, ये जो इमेज था हमारे पास फोकस पॉइंट, और ये जो इसमें हमारे पास हम इमेज यहाँ पे रखते थे, जिसमें हमारे पास जो यहाँ पर इमेज बन रहा था वो इन द केस ऑफ वर्चुअल इमेज हमारे पास बन रहा था। लास्ट केस है हमारे पास किसका, कन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है हमारे पास ई, हमारे पास केस जो आपका ई आ रहा है, इसमें पेज नंबर आपका आ रहा है 51, जिसमें आपने देखा था कि आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकल पॉइंट एंड प्रिंसिपल एक्सिस आपने रखा था। तो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के अलॉन्ग आपने रखा था बिटवीन में ऑब्जेक्ट को, और आपके पास यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज शो हो रहा था उसका क्वेश्चन भी यही है, हाउ डज द कन्वर्जिंग लेंस टू फॉर वर्चुअल इमेज। हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस सब केसेस में उसने रियल इमेज बनाई है, लेकिन वन केस आपके पास आता था जिसमें हमारे पास वो क्या था, जब उसको बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट पे रखते थे तो वो हमारे पास वर्चुअल इमेज बना रहा था। एक केस था हमारे पास। और हमारे पास जो सेकंड उसने बात की, हाउ डज अ डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज। हमारे पास जो कनकेव लेंस था, एक तो कन्वेक्स लेंस था हमारे पास, एक हमारे पास कनकेव लेंस था। इसने तो हमारे पास क्या बनाया, वर्चुअल इमेज बनाया। उसका अब ये क्वेश्चन है, उसने कहा कनकेव लेंस है, ये मेरे पास एज रियल इमेज बना सकता है।
तो ऐसा आपके पास कोई केस नहीं है जिसमें आपके पास कनकेव लेंस यूज हुआ हो और उसने रियल इमेज बनाया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है और ये होता भी नहीं है। ठीक है बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद आ रहा है डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, और ये हमारे पास पावर ऑफ लेंस हमारे पास टॉपिक आ रहा है पे क्वेश्चन नंबर 12.19 है आपका, और आपका पेज नंबर 49 देखें आप लोग। पेज नंबर 49 पे आपके पास पावर ऑफ लेंस है। पावर ऑफ लेंस आपको डायोप्टर से उसने शो किया, और डायोप्टर उसने सिंपल पावर ऑफ लेंस हमारे पास 1 आवर फोकल लेंथ उसने दी हुई है मीटर्स में, हमारे पास फोकल लेंथ दी हुई है मीटर में, और इसको उसने कहा है हमारे पास डायोप्टर है, ये हमारे पास क्या आती है पावर ऑफ लेंस है। पेज नंबर 49 पे इसका आंसर 12.20 है बेटा। है बेटा हमारे पास। डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, हमारे पास डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू ग्लास, पेज नंबर 46 ओपन करें आप लोग। आपके पास टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जिसमें हमारे पास लाइट हमारे पास रेक्टेंगुलर हमारे पास शेप का होता है, जिसमें हमारे पास लाइट क्या करती है बेटा रिफ्रैक्ट करती है, और इसमें हमारे पास जो केसेस है ये सारा टॉपिक आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12.22 है आपके पास, ड्रा रे डायग्राम्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। आपके पास आ रहा है रे डायग्राम आपने बनानी है। रे डायग्राम इसको कहते हैं बेटा, रे डायग्राम आपने बनानी है किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके अलावा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और आपके पास टेलीस्कोप है लास्ट में। इन तीनों की आपने क्या बनानी है, रे डायग्राम बनानी है। आपके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में अगर आप लोग देखें रे डायग्राम्स आपको दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये आपके पास अभी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये आपके पास रे डायग्राम आ रही है। इसी तरह आपके पास जो माइक्रोस्कोप है सिंपल, उसकी रे डायग्राम एक ही आ रही है, और सेकंड ये वाली हमारे पास इसकी क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप की हमारे पास रे डायग्राम बेटा ये आ रही है, ये वाली लास्ट पे कोने पे उसने दी हुई है, जिसमें उसने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसने हमारे पास ये इमेज ड्रा किया, ये हमारे पास रे डायग्राम आ रही है। टेलीस्कोप है इधर, यहाँ पर आपके पास टेलीस्कोप की रे डायग्राम हमारे पास ये वाली आ रही है। इसके बाद आपके पास आ रहा है मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखो आपको मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है, कंपाउंड में भी दी हुई है, और टेलीस्कोप में तीन मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर, तीनों में टॉप एज अ टॉपिक उसने मैग्नीफाइंग पावर टॉपिक दिया था आपका। इसके अलावा ड्रा द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू नॉर्मल ह्यूमन आई। हमारे पास जो ह्यूमन आई वाला टॉपिक है बेटा, ह्यूमन आई वाला, इसमें हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज थी, तो हमारे पास आई लेंस था, पीछे रेटिना पे हमारे पास इमेज ड्रा हो रहा था, वो वाला आपके पास फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम वाला आ रहा है कि हमारे पास आई के अंदर कैसे इमेज बन रहा था, और वो हमने शो किया था। और हाउ कैन डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, और ये जो आपके पास डिफेक्ट आ रहा था नियर साइटनेस का आ रहा था या फार साइटनेस का आ रहा था, वो हमने एज अ कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस यूज करके उसको करेक्ट किए थे। वो बोले हमारे पास उसमें हाउ कैन दे कैन बी करेक्टेड, तो इसमें हमारे पास बाय यूजिंग कनकेव लेंस फर्स्ट में, और बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस दे कैन बी कन्वर्टेड एज इमेज एज अ शार्प इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। और लास्ट में आपके पास
यहाँ तक आपके रिव्यू एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस थे बेटा ये वाले कंप्लीट हो गए हैं। 12 पॉइंट आपके पास आ रहा है 25 में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज मेंट बाय नियर साइटनेस एंड फार साइटनेस, हाउ कैन बी दे कैन बी करेक्टेड। तो आपके पास जो टॉपिक्स हैं, आपके पास एक नियर साइटनेस वाला आ रहा था, नियर साइटनेस डिफेक्ट ऑफ विजन में हमारे पास आ रहा था, एक नियर साइटनेस था और एक फार साइटनेस था। और इसमें नियर साइटनेस में क्या था कि नियर का हमें दिखाई दे रहा था, दूर का नहीं दिखाया। फार साइटनेस में दूर का दिखाई दे रहा था, नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा था। तो नियर साइटनेस तो हमने बाय यूजिंग कनकेव लेंस किया उसको करेक्ट, और जो फार साइटनेस था उसको हमने बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस किया था। और कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ करने से हमारे पास वो जो फार साइटनेस थी वो भी हैंडल्ड हो गई थी। और इसके अलावा इंशाल्लाह कल मिलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।